12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में बौद्ध धर्म पर विवाद हो गया है। जानते हैं क्या है पूरी घटना। नमस्कार, मेरा नाम है अमरदीप और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज। गुजरात में 12वीं कक्षा की समाजशास्त्र की पाठ्य पुस्तक में बौद्ध धर्म पर लिखे गए एक पाठ को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस पाठ में लिखा गया है कि बौद्ध धर्म के दो स्तर हैं। उच्च श्रेणी में ब्राह्मण, क्षत्रिय और कुछ गृहस्थ श्रेणी के लोग हैं, जबकि निचली श्रेणी में बौद्ध धर्म अपनाने वाले आदिवासी और उपेक्षित लोगों का समूह है। बौद्ध समुदाय ने इस पाठ पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि बौद्ध धर्म जाति मुक्त है, जबकि यह पाठ जातिवाद को बढ़ावा देता है। गुजरात बौद्ध अकादमी के सचिव रमेश बैंकर ने न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि बौद्ध धर्म वर्णन से परे है, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। भगवान तथागत ने वर्णित स्थिति पर कुठारघात किया था, ये सारी जानकारी झूठी और भ्रामक है। रमेश बैंकर ने जवाब दिया कि गुजरात में आदिवासियों ने बौद्ध धर्म कहाँ अपनाया। गुजरात लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य मूलचंद राणा ने न्यूज एजेंसी से कहा कि बौद्ध धर्म सामाजिक बंधनों से परे है। पाठ्य पुस्तक में लिखा है कि बौद्ध पुजारी को लामा कहा जाता है, जो कि पूरी तरह से गलत जानकारी है। केवल तिब्बती क्षेत्र में ही बौद्ध पुजारी को लामा के नाम से जाना जाता है। मूलचंद राणा ने आगे कहा कि इस पुस्तक में एक और गलत सूचना है कि बौद्ध धर्म कर्म और पुण्य में विश्वास करते हैं। यह सरासर झूठ है। उन्होंने पाठ्य पुस्तक मंडल पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह के विवादास्पद लेखक बौद्ध धर्म के प्रति सम्मान को कमजोर करते हैं और इसलिए इन लेखों को पाठ्य पुस्तकों से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। गुजरात विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रोफेसर और बौद्ध धर्म के विशेषज्ञ डॉक्टर हरपाल बौद्ध ने एक न्यूज चैनल को बताया कि बौद्ध धर्म के ग्रंथ त्रिपिटक में निहित बुद्ध वाणी से यह स्पष्ट है कि बौद्ध धर्म में कोई जातिवाद नहीं है। डॉक्टर हरपाल बौद्ध ने बताया, जब बुद्ध बिहार से एक गांव में पहुंचे तो उस गांव के कुछ समुदाय ने बौद्ध धर्म अपना लिया और बुद्ध के प्रेम, मित्रता और करुणा के प्रभाव में बौद्ध बन गए। पुरानी संकीर्णतावादी व्यवस्था से विमुख होकर कल्याण व्यवस्था की ओर जाने का विवरण बुद्ध वाणी में मिलता है। एक बार जब कोई बौद्ध धर्म में आ जाता है तो हर कोई समान हो जाता है। गुजरात राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड द्वारा प्रकाशित 12वीं कक्षा की समाजशास्त्र की पुस्तक में बौद्ध धर्म के 3 सैद्धांतिक विभागों का उल्लेख है: हीनयान, महायान और वज्रयान। इस विवरण पर विशेषज्ञों ने आपत्ति जताई है। डॉक्टर हरपाल बौद्ध के अनुसार हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की 2 शिखाएं हैं। विभिन्न प्रांतों और समुदाय के अनुसार धर्म से भिन्नताएं थी। 6वीं शताब्दी में तंत्र मंत्र का ज्ञान रखने वाला एक बौद्ध संप्रदाय तिब्बत में फैलने लगा। वज्रयान मूल रूप से बौद्ध धर्म से जुड़ा नहीं है, इसे एक संप्रदाय कहा जा सकता है। डॉक्टर हरपाल ने आगे बताया कि बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद तीसरी संगति मौर्य सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में हुई थी। उस समय बौद्ध धर्म के 18 विभिन्न समुदाय थे। गुजरात बौद्ध अकादमी के सचिव रमेश बैंकर ने कहा, इस किताब में लिखा है कि बौद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, लेकिन बौद्ध पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं। चेतना एक शक्ति है, आत्मा पर विश्वास मत करो। बौद्ध धर्म एक जीववादी धर्म है। आत्मा का पुनर्जन्म हिंदू धर्म की अवधारणा है, बौद्ध धर्म की नहीं। आगे उन्होंने यह भी बताया कि पुस्तक में लिखा है कि बौद्ध पुजारी लामा होता है, लेकिन वास्तव में बौद्ध पुजारी को भिक्षु कहा जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के चेयरमैन बालकृष्ण आनंद ने कहा कि बौद्ध धर्म में कोई जाति नहीं, भगवान बुद्ध स्वयं क्षत्रिय थे। प्रारंभ में उनके साथ क्षत्रिय और ब्राह्मण भी शामिल हो गए थे, लेकिन जब वे सभी बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए तो उनकी जाति गायब हो गई। इस तरह की गलत जानकारी बच्चों के दिमाग पर गलत प्रभाव छोड़ती है। बालकृष्ण आनंद ने यह भी कहा कि पाठ्य पुस्तक में इसका जिक्र तक नहीं है कि इस तरह की जानकारी कहां से आई। गुजरात राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड की इस पुस्तक के कई अंशों पर बौद्ध समुदाय और विशेषज्ञों ने आपत्ति जताई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बौद्ध धर्म के सही और सटीक विवरण को प्रस्तुत करना आवश्यक है। तो कैसी लगी ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज। धन्यवाद।